पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्दों पे विशेष करके ध्यान देने की जरूरत होती है। सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत सत्संग सभाएं होती हैं, लगती हैं, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के दरबार का जो सत्संग है ये अन्य सभी सत्संगों से अलग है। ये सत्संग, यहाँ का जो सत्संग है, ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार का जो सत्संग है छोटा है। तुम कितने लोग हो? थोड़े लोग हो। सत्संग तो बड़े बड़े मंचों के कहे जाते हैं, वो सत्संग होते हैं, लेकिन उन सत्संगों से लोगों को मिला क्या, मिलता क्या है, किसने क्या सीखा है, ये तो संसार में देखने में आता है। जैसे शिक्षित लोग होते हैं और वो गलतियों पे गलतियां, कमियों पे कमियां और पापों पे पाप करते जाते हैं शिक्षित लोग। अशिक्षित वाले तो बेचारे डरते हैं कि कहीं उनसे गलत न हो जाए, कहीं कोई काम न बिगड़ जाए, कहीं उनसे पाप न हो जाए। लेकिन शिक्षित लोग जो है, इसी तरह से सत्संग देने वाले जो लोग हैं और जो विशेषतः सत्संग सुनने वाले लोग हैं, वो भी इसी तरह हर पाप के शिकार होते हैं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार में देखा होगा कि यहाँ पर जो कहा जाता है, वो बताया जाता है, वो कोई ग्रंथ पुराण का नहीं लिखा हुआ है। वो ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा के दिए हुए शब्द होते हैं, वही यहाँ पर कहे जाते हैं। और जो कहा जाता है वो समझ में भी आता है और अनुसरण भी विशेष तरह से लोग कर रहे हैं। अन्य सत्संगों का अनुसरण कदाचित नहीं होता है। पापा अनुसरण तो सभी कर लेते हैं, लेकिन सत्यता का अनुसरण करना सबके बस की बात नहीं है। ये बात है तो केवल ओम श्री पीर पैगंबर जी के श्रद्धालुओं में है। तो अब देखिए कि बाबा के दरबार में कोई भी आता है तो बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। यहाँ पे कहता है कि जैसे कि उसे कोई सुकून मिल गया हो, कोई अच्छे जगह पे पहुँच गया हो, उसको एहसास पहले से होता है। अब देख लीजिए कि यहाँ क्या है, यही है जो कुछ सामने तुमको कैमरे में दिखाई दे रहा है, जो पर्दे पे दिखाई दे रहा है, यही है। लेकिन
अच्छा कितना लगता है। जो अच्छा लगने वाली बात है वो ओम श्री पीर पैगंबर जी की महिमा है, उनकी कृपा है, इसलिए यहाँ का सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ का वातावरण भी अच्छा लगता है, सत्संग भी अच्छा लगता है, और कथन का मनन भी यहाँ करना अच्छा लगता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार में जो लगन लगा लेता है, जो लगन लग जाती है, ओम श्री पीर पैगंबर जी का विशेष श्रद्धालु हो जाता है और वो चाहता है ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा मिले, उसे मिले, उस पर कृपा हो जाए, दया हो जाए। तो कहाँ तक मैं कहूँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ये भाषित कराया है कि इस संसार से मुक्ति भी मिल जाती है, उसे आवागमन समाप्त हो जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन के अनुकूल हम गद्य नहीं पद्य की पंक्ति को कह रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनें। बाबा की शरण है कितना ही प्यारा, बाबा की शरण है कितना ही प्यारा, आना न होगा जग में दोबारा, आना न होगा जग में दोबारा, बाबा की शरण है कितना ही प्यारा, आना न होगा जग में दोबारा, आना न होगा जग में दोबारा। इस गीत को प्रेरणा द्वारा लिखा गया है कि बाबा ओम श्री पीर पैगंबर जी की शरण में कितना आनंद है, कितना प्रेम है। जैसे कि मैं कष्टदायी संसार के बाहर हूँ, मुझे तो लगता है और विश्वास भी हो रहा है कि इस संसार में फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। जन्मों जन्म हमने जिसको है खोजा, आज मिली है हमको वो ही पूजा। जन्मों जन्म हमने जिसको है खोजा, आज मिली है हमको वो ही पूजा। गम मिट जाएगा, अरे गम मिट जाएगा अब तो हमारा, गम मिट जाएगा अब तो हमारा, आना न होगा जग में दोबारा। बाबा की शरण है कितना ही प्यारा, आना न होगा जग में दोबारा, आना न होगा जग में दोबारा। इस पंक्ति में कहा गया है कि जिसको मैं शायद जन्म जन्म खोज रहा था वही पूजा आज मुझे मिली है। प्रभु की इच्छा अब मेरे पर हुई है, जो सेवा का अवसर देकर कृपा पात्र बनाया है। अब तो जन्म के हमारे कष्ट मिट जाएंगे। नाना रूपों में जग आता रहा हूँ, कर्मों का फल दुख पाता रहा हूँ। नाना रूपों में जग आता रहा हूँ, कर्मों का फल दुख पाता रहा हूँ। अब तो मिलेगा, अरे अब तो मिलेगा, अब तो मिलेगा कोई किनारा, अब तो मिलेगा कोई किनारा, आना न होगा जग में दोबारा, आना न होगा जग में दोबारा। बाबा
की शरण है कितना ही प्यारा, आना न होगा जग में दोबारा। भक्त कहता है कि नाना रूपों में इसी संसार में आता रहा, फिर जाता रहा, जीवनों के रहते कष्ट भोगता रहा, नाना दुखों से पीड़ित होता रहा, परंतु कभी संसार का राज समझ नहीं पाया। ओम श्री पीर पैगंबर जी की शरण पाकर मुझे लग रहा है कि मुझे कोई तो किनारा अवश्य ही मिलेगा। जग आके देखा कोई न साथी, अकेला दिया था संग नहीं बाती। जग आके देखा कोई न साथी, अकेला दिया था संग नहीं बाती। अब तो मिटेगा, अब तो मिटेगा हमसे अंधेरा, अब तो मिटेगा हमसे अंधेरा, आना न होगा जग में दोबारा, आना न होगा जग में दोबारा। बाबा की शरण है कितना ही प्यारा, आना न होगा जग में दोबारा, आना न होगा जग में दोबारा। इस संसार में जब जब आया साथी ढूंढा, पर कोई साथी नहीं मिला, जो मिला भी क्षणिक स्वार्थ तक के लिए। मैं अकेला रहा, अकेला आया, अकेले ही गया, कोई बात की तरह संगत नहीं मिली। अब बाबा की कृपा हुई है, अब तो सारा अंधकार मेरा मिट जाएगा। दुनिया की मौजों को भूल जाऊंगा, बाबा के कथन पर जीवन बिताऊंगा। दुनिया की मौजों को भूल जाऊंगा, बाबा के कथन पर जीवन बिताऊंगा। बाबा के कथन पर जीवन बिताऊंगा। यश का गुजरेगा, यश का गूंजेगा, यश का गूंजेगा हरदम तराना, यश का गूंजेगा हरदम तराना। आना न होगा जग में दोबारा, आना न होगा जग में दोबारा। बाबा की शरण है कितना ही प्यारा, आना न होगा जग में दोबारा, आना न होगा जग में दोबारा। इस पंक्ति में वादा है कि संसार की मौजों को, बहारों को सदा के लिए मैं भूल जाऊंगा। बाबा ओम श्री पीर पैगंबर जी में जो कथन में मार्ग कहा है, उसी मार्ग पर अपना जीवन बिताऊंगा। बाबा के गीत कथन आदि अब तो जहां में गूंजेंगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की